नवरात्रे बहुत पावरफुल और बहुत पवित्र हैं क्योंकि इनमें हमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ और उनकी पावर मिलती है। इस फेस्टिवल में कैपेसिटी है किसी भी आपके दोष को ठीक करने की और किसी भी प्लैनेट के नेगेटिव रिजल्ट्स को बेनिफिट में कन्वर्ट करने की। नवरात्रे और एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और इसको हम कॉस्मिक कनेक्शन कहते हैं। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट हैं, सो एज हमारे पास 9 नवरात्रे हैं, 9 शक्तियाँ दुर्गा जी की, 9 सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो हमें इन 9 ग्रहों की हर प्रॉब्लम से निकालते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहुत स्मूथ बनाते हैं। अगर हम ये फास्ट प्रॉपर रखें नवरात्रों के और नवरात्रों को हम प्रॉपर फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, ईर्ष्या, नफरत, अपराध, ये सारी भावनाएं हमसे निकल जाती हैं। नवरात्रे हमेशा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने गॉडेस दुर्गा की एक पिक्चर लेनी है और उसको आपने लगा देना है। उसको इस तरह से लगाना है कि आप जब बैठे तो आपका मुंह आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ हो। आपने कलश स्थापित करना है जौ बीज के और एक अखंड ज्योत लगानी है घी की। और जिस दिन जो आपका व्रत है उस मंत्र को आपने चैंट करना है कम से कम 1 माला, और वो माला अगर रुद्राक्ष की हो तो वो बहुत अच्छा है। और अगर हो सके तो आप रोज़ नवरात्रों के दिन मंदिर ज़रूर जाएं, उससे आपके सारे कामों को सफलता प्राप्त होगी। और लास्ट पर ये बहुत अहम है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इससे उत्तम और कुछ नहीं है। पहला नवरात्रा देवी शैलपुत्री का नवरात्रा है और यह हमारे प्लैनेट सन को रूल करता है। अगर आपकी जन्मपत्री में सन कहीं पे भी मैलेफिक है, मैलेफिक रिजल्ट गिविंग है, एंड इफ यू आर फेसिंग सम बैड नेम, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट, पुअर हेल्थ, और योर फादर इज सफरिंग, और आप पितृ दोष से सफ़र कर रहे हों, तो अगर आप पहले नवरात्रे का फास्ट रखें तो आपका सन बिल्कुल मैलेफिक से बेनिफिक कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल हैव गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, नेम, फेम, कोऑपरेशन फ्रॉम फादर, और आप पितृदोष से कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। आप पहले नवरात्रे वाले दिन फास्ट रखें और जो मंत्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, इसका 108 बार जाप करें दुर्गा माता की तरफ ध्यान करते हुए। और लास्ट में आप लाल फूल, थोड़ा गुड़ दुर्गा जी के मंदिर में दान के रूप में दे के आएँ, और ये आपको हर तरह का अच्छा भाग्य प्राप्त करेगा। और आपकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा नवरात्रा जो है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी को इंडिकेट करता है और एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी तरह के मंगलिक दोष से पीड़ित हैं और यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट्स, you must observe the fast of second Navratri, and Ma Brahmacharini is going to clear your all hurdles. Fasting on second Navratri बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है टर्निंग मार्स फ्रॉम मेलेफिक टू बेनिफिक। You will be free from all court cases, disputes, आपके हर तरह के शत्रु खत्म हो जाएंगे, और अगर आपकी भाई बहनों के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। और इस दिन आपने व्रत रखना है और जो मंत्र जाप करना है वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः।
और इसके बाद आपने थोड़े से ड्राई डेट्स, छुआरे, लाल फूल दुर्गा माँ जी के मंदिर में दान करके आने हैं। तीसरा नवरात्रा अगर आप रखते हैं तो वो तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा बिलोंग्स टू मून। ये नवरात्रा चंद्रघंटा जो माँ है ये मून को, चंद्रमा को बिलोंग करती है और ये माँ रिप्रेजेंट करती है आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल पावर्स को। अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है और या आपकी मदर बहुत बीमार रहते हैं, तो आपको ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तीसरे नवरात्रे का फास्ट अगर रखते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। You will be free from depression, negative thoughts and your decision making will be very good. अगर आपके मदर के साथ कोई भी डिफरेंसेस हैं तो वो दूर हो जाते हैं। आप इस दिन का व्रत रखिए और इस दिन मंत्र जाप करिए, ओम ऐं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। उसके बाद में आप सफ़ेद रंग के फूल दान करें। अगर हो सके तो अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और कुछ चावल, दूध माँ दुर्गा के मंदिर में दान करें। आपको उसी दिन से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा माँ चंद्रघंटा की ब्लेसिंग्स के साथ। चौथा नवरात्रा कूष्मांडा। कूष्मांडा देवी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑल वेजिटेशन ऑन द अर्थ और ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मरकरी को रूल करता है। अगर आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं है, मेमोराइजिंग पावर में प्रॉब्लम है, तो अगर आप चौथे नवरात्रे का व्रत रखते हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत बढ़िया हो जाती है, आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया, आपकी बिजनेस दैट विल बी गुड and if you are studying in school or college you are going to get the miraculous results. You will have good relations with your बुआ, मासी और सिस्टर। इस दिन का फास्ट रखने के बाद जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः और आपने आखिर में कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स या साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करनी है। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता को बिलोंग करता है और माँ स्कंद माता प्लैनेट शनि को रूल करती है। अगर आपकी जन्मपत्री में शनि कहीं पे भी खराब है, अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, आपके काम धंधे में प्रॉब्लम है, पुअर हेल्थ है, तो आप इस पांचवें नवरात्रे का व्रत रखें जो कि आपके शनि को मैलेफिक से बेनिफिक में कन्वर्ट कर देगा। You will have good business, good job, your all professional hurdles will be removed and significant growth will be there. इस दिन जो हम मंत्र चैंट करेंगे वो रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः और आप व्रत के बाद थोड़ा तेल, सरसों का तेल और कुछ खाना किसी गरीब को ज़रूर दान करें या किसी धर्म स्थान पर दान करें। हमारा छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी को रिप्रेजेंट करता है। माँ कात्यायनी जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं और एस्ट्रोलॉजी में ये हमारे प्लैनेट केतु कितने भी बुरे रिजल्ट दे रहा हो, अगर आप छठवां नवरात्रा रखते हैं तो आपको हर तरह के केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप हमेशा डाउट में रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, हमेशा हेल्पलेस फील करते हो, तो आपको ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आपका केतु बिल्कुल ठीक हुआ और ठीक होते ही आपको मन की शांति आ जाएगी, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके अंदर लॉट्स ऑफ पेशेंस आ जाएंगी। इस दिन का व्रत रखने के बाद कम से कम एक माला मंत्र जाप जो है वो ये है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः और इसके बाद में आपने कुछ मिक्स्ड ग्रेन्स
सतनाजा जिसे हम कहते हैं, 7 अनाज मिक्स करके, या कुछ तिल दान करने हैं दुर्गा जी के टेम्पल में फॉर गेटिंग दी बेस्ट रिजल्ट्स। हमारा 7वां नवरात्रा जो है वो काल रात्रि को रिप्रेजेंट करता है। काल रात्रि जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट राहु के साथ लिंक्ड है। अगर आप बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम से चल रहे हैं, कुछ सीरियस डिजीज़ है आपको, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में मेरे साथ हो क्या रहा है, तो आप इस फास्ट को ज़रूर रखें। आपके राहु के जितने बुरे फल हैं सारे के सारे मिट जाएंगे और राहु इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी बेनिफिक रिजल्ट्स। अगर आपकी किसी भी तरह की फॉरेन विजिट्स हैं, फॉरेन सेटलमेंट हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपको ये व्रत बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर जब आप ये रखें तो इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। इस मंत्र के बाद आप कुछ नीले रंग के फूल, चाय पत्ती या कुछ सफाई का सामान दुर्गा जी के मंदिर में डोनेट करें। You will be free from all ignorance and illusion. This will remove all obstacles of your life. 8वां नवरात्रा माँ गौरी का, महागौरी का, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। माँ गौरी प्यूरिफाइज योर सोल of her devotees and this removes all obstacles of your life. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम मैरिज के साथ रिलेटेड है, मैरिज नहीं हो रही है, अनहैप्पी मैरिज है, स्ट्रगलफुल लाइफ है, तो आप अगर इस फास्ट को रखते हैं तो शुक्र आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हर तरह की प्रॉब्लम जो शादी के साथ रिलेटेड है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। यू विल हैव लव, लग्जरीज, हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और जो मंत्र आपने चैंट करना है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः। इसके बाद आपने थोड़े से जैस्मिन फ्लावर, वाइट फ्लावर जिसमें से खुशबू आ रही हो, कुछ नए कपड़े दान करने हैं, घी, खीर या कुछ भी इस तरह का सामान माँ दुर्गा जी के मंदिर में दे के आना है। 9वां नवरात्रा आमतौर पे लोग अष्टमी को ख़त्म कर देते हैं, पर 9वां नवरात्रा जो है वो बहुत ही कमाल का है। 9वां नवरात्रा सिद्धिदात्री को रिप्रेजेंट करता है। गॉडेस सिद्धिदात्री बिलोंग्स टू प्लैनेट जुपिटर। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर चाहे आपका नीच का हो, किसी भी तरह का हो, इससे आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसे हम महालक्ष्मी भी कहते हैं। आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम चल रही है, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों की ही प्रॉब्लम को दूर करने की ये व्रत समर्था रखता है। आपका जुपिटर कितना भी मैलेफिक हो, उसको यह बेनिफिक टर्न कर देता है। आपकी कोई भी बीमारी आपको चल रही हो वो भी ठीक हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्व कार्य सिद्धि व्रत। दिस इज गुड फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल गेन्स। इसका जो फास्ट का मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। और इस मंत्र के जाप के बाद आप पीले फूल, थोड़ी हल्दी या बेसन से बना हुआ मीठा मंदिर में ज़रूर दान करें। इस नवरात्रों के बिल्कुल लास्ट में हमारा दशहरा आता है। दशहरा मीन्स विजयदशमी। विजयदशमी लोगों को आमतौर पर पता ही नहीं है कि आपका जन्म लगन, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई, सारे प्लैनेट्स ठीक हुए, तो एक नए जन्म लगन का पैदा होना विजयदशमी को रिप्रेजेंट करता है, विजय को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी पर्सनालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स है, आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरह का दोष है, आप में कोई कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो आप दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन व्रत ज़रूर रखें और आपकी पूरी की पूरी होरोस्कोप को ये बेनिफिक में टर्न कर देगा। और जो इसका मंत्र जाप है दशहरे वाले दिन, अगर एक माला, रुद्राक्ष की माला का मंत्र जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें और शाम को थोड़े से फल, मिठाइयाँ धर्म स्थान पर दें
तो ये आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। नवरात्रे सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुकते हैं, हमारे पास 9 और बहुत सारे रहस्यमयी इसके सीक्रेट्स हैं। Slowly and slowly we are going to explore all those secrets. So stay connected with us. Thank you very much.